पोषण ट्रैकर पर उनकी सब पोशार की फेस मैपिंग करो, KYC करो, ये सब करो और फिर हमको सिर्फ नेट चार्ज का 160 रुपया दिया जाता है। उसमें आज के इस टाइम पे कोई सा भी रिचार्ज 160 रुपये में नहीं हो रहा है। कार्ड बांटने के लिए किसी भी काम में आधार कार्ड में लगा देते हैं। PMBY के फॉर्म भराए जाते हैं, वो ऑनलाइन भरा पाते हैं, जो हमसे भरे नहीं जाते हैं और हमारा वेतन है ना 2 भागों में जमा होता है, जिसमें हमारा आधा होता है और आधे का कोई कुछ पता ही नहीं रहता। मतलब चलो सिटी में तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण में ना तो नेट आता है, ना ही उनके पास फॉर्म ठीक है, ना ही वो पड़ी हुई है, तो वो किस तरीके से काम करेंगी। हमारे पास जो पोषण ट्रैकर में जिसमें हम काम करते हैं उस पर अभी एक नया उसमें वर्जन आया, उसमें है कि हमको लाभार्थी का फेस मैपिंग करना है। तो फेस मैपिंग में तो बहुत प्रॉब्लम है। मतलब चलो सिटी में तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण में ना तो नेट आता है, ना ही उनके पास फ़ोन ठीक है, ना ही वो पड़ी हुई हैं, तो वो किस तरीके से काम करेंगी। तो फिर और इसमें दिक्कतें भी बहुत है, 3-3 बार OTP आना। तो हम चाहते हैं फेस मैपिंग का काम है जो बंद हो जाए। हमसे सर विभाग के अदरवाइज हमें दूसरा काम कराया जाता है। हमसे PMBY के फॉर्म भराए जाते हैं, वो ऑनलाइन भरा पाते हैं, जो हमसे भरे नहीं जाते हैं और हमारा वेतन है ना 2 भागों में जमा होता है, जिसमें हमारा आधा होता है और आधे का कोई कुछ पता ही नहीं रहता। इस वजह से हम चाहते हैं हमारा वेतन एक साथ एक भाग में जमा हो। और हमारे ये जो ऐप है, नए नए ऐप दिए हैं, ये पोषण ट्रैकर ऐप दिया है सर, ये हम ग्रामीण क्षेत्र में ये ऐप नहीं चलता, नेट नहीं आते, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमारा मानदेय समय से बिल्कुल जमा नहीं होता। समय के विपरीत अभी भी हमारा आधा मानदेय जमा हुआ है। ऐसे में हम बहने आधे मानदेय में कैसे काम करें। आप ये मांगे लेके आए कि हमें हमारे विभाग के अलावा हमें कोई काम में नहीं लगाया जाए, क्योंकि हमारे पास पहले से ही आदेश हैं, हमारे ना कोर्ट से ये आदेश है कि हमें विभाग के अलावा कहीं किसी और काम में ना लगाया जाए। किस तरह काम में लगाया जाता है आपको? जैसे महिला बाल विकास के काम के अलावा कोई काम आ गया, ऑफिस के अलावा कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम दे दो कि ये कोई कार्ड है बांटने के लिए, किसी भी काम में आधार कार्ड में लगा देते हैं। जो हम नहीं चाहते कि हमारे आंगनबाड़ी में जो हमारा काम है हम उसको करने के लिए मना नहीं करते। कहीं भी भीड़ इकट्ठी करनी। पहली मांग तो हमारी यही है कि जो पोषण ट्रैकर पे हमको इतने कार्य दिए गए हैं वो करना असंभव है, और जहाँ तक कि हमको बच्चों को भी पढ़ाना है और फिर उनको पोषण ट्रैकर पर उनकी सब पोशार की फेस मैपिंग करो, KYC करो, ये सब करो और फिर हमको सिर्फ नेट चार्ज का 160 रुपया दिया जाता है। उसमें आज के इस टाइम पे कोई सा भी रिचार्ज 160 रुपये में नहीं हो रहा है। और रही हमारे भवन किराए की बात, वो
हर 6 महीने में जमा होता है और मालिक को हमको देना पड़ता है हर महीने किराया देना पड़ता है हमको। तो ये सब इतनी मुश्किलें हमारे सामने, और फिर हमारा खुद का विभाग का काम करते हुए हमें अन्य विभागों में भी लगाया जाता है। कभी पल्स पोलियो है, इलेक्शन आते हैं तो उसमें इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जाती है। कहीं पे कोई प्रचार प्रसार हो रहा है इलेक्शन के लिए तो वहाँ जाओ, कभी रैली है, कभी क्या है, बहुत ही कामों में। वैसे फिर हमारा खुद का जो कार्य होता है वो छूट जाता है, उसमें प्रभावित होता है। हमारे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनका फिर हम ना जो रख रखाव नहीं रोक पाता, ठहराव नहीं रह पाता उन बच्चों का। कैसे तैसे तो बच्चे आने लगे है ही, वो तो काफी समस्याएं हैं। और PMBY के फोरम है वो हम ही भरते हैं, उसके कोई कार्यकर्ताओं के पैसे जमा नहीं हो रहे हैं। पहले तो ये कहा गया था कि जो वो बाबू भरता था उनके पैसे उनको मिलते थे, उनको भरने के हमको मिलेंगे। तो आज कोई 2 साल हो गए हमें फॉर्म भरते हुए, लेकिन उसका 1 रुपया नहीं मिला है हमको, आज तक भी नहीं मिला है हमको। हमें यही चाहते हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं हमें सुनो, और ये जो पोषण ट्रैकर का काम है इसको बंद करा जाए।